मेरी दरख्वास्त है अवार्ड देने के लिए हमारे बड़े भाई मौलाना गुलाम रब्बानी साहब सामने आए, हजरत सूफी गुलाम यज़दानी साहब सामने आए और हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब आप भी तशरीफ। नारे तकबीर, जोर से मोहब्बत के साथ अपनी आवाज को बुलंद करके नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से कायदे अहले सुन्नत, उर्से कायदे अहले सुन्नत, जानशीने हुजूर कायदे अहले सुन्नत, शहजादगाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद। उसी की एक कड़ी लिए मैं हाजिर हूं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस वक्त खिताब नहीं करता, बल्कि हालात के एतबार से दो चार बातें आपके गोशे गुजार कर देता हूं। मैंने महसूस किया है कि फितने तदाद अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह जो मैंने महसूस की है, लोगों से मुलाकातें की है, मुझे महसूस होता है कि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा है, बल्कि एक मंसूबा बंद साजिश के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है। मुझे मालूम हुआ कि यहां पर कॉल सेंटर्स बड़ी तादाद में कायम हो रहे हैं। कॉल सेंटर्स का मकसद ये होता है कि वो बड़ी बड़ी अमेरिकन यूरोपियन कंपनियां जो 24 घंटे अपनी सर्विस फराहम करती हैं, दरअसल जब यूरोप अमेरिका में रात हो जाती है, ऑफिस बंद हो जाती है और उसके बाद कोई कॉल करता है तो वो कॉल सारी डाइवर्ट होती है कॉल सेंटर्स को। दरअसल अगर रात के वक्त वहां जॉब करें तो तनख्वाहें बहुत बड़ी देनी पड़ती हैं, लेकिन जब वो कॉल डाइवर्ट होके एशिया की तरफ आ जाती है, खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान की तरफ, तो बहुत कम पैसों में उनकी सर्विस फराहम कर दी जाती है। कई बार खुद मुझे इत्तेफाक हुआ कि क्रेडिट कार्ड के हवाले से मुझे कॉल करना पड़ा, तो महसूस करता हूं कभी किसी ने हैदराबाद से फोन उठाया, कभी दिल्ली से, कभी झारखंड के किसी इलाके से। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ये कॉल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और मुझे मुसद्दका इत्तला ये मिली है कि इन कॉल सेंटर्स में गैर मुस्लिम नौजवानों को तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन गैर मुस्लिम बच्चियों के बजाय वो मुस्लिम बच्चियों को नौकरी दे रहे हैं। रात दिन 24 घंटे ये कॉल सेंटर्स चलते रहते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ये गैर मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम बच्चियों के दरमियान कोशिश की जाती है कि ताल्लुकात बने। वैसे तो इंटरनेशनल लॉ ये है कि जो जॉब का इलाका है, जो तालीम गाहें हैं, वहां किसी तरह की बदनज़मी और खुराफात की इजाजत नहीं होती, लेकिन चूंकि मंसूबा बंद तरीके से इर्तिदाद का मिशन जारी किया गया है, लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम इसे हल्के में न लें। क्या वजह है कि आज से 10 साल पहले इस तरह के वाकयात खाल खाल हुआ करते थे और अब बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं, थोक के थोक हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मंसूबा बंद साजिशों के जरिया इस्लाम का दामन हिंदुस्तान की सरजमीन पर तंग करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा
मैं कराम से गुजारिश करूंगा, मदारिस के जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा, तंजीमों के जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा कि वो इस हवाले से गुफ्तगू करें और इसके सद्देबाब के लिए सर जोड़ कर बैठे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी के साथ साथ एक बात ये भी सुन लें, हमारी आदत ये बन गई है कि जब तूफान सर पे आता है तो हम बचने की कोशिश करते हैं। हमें ये तरीक़ेकार बदलना होगा। आज मुसीबत पड़ोसी सूबे में आई हुई है, हम खामोश बैठे। अज़राए करम जो भी मसाजिद के जिम्मेदार हैं, मदारिस के जिम्मेदार हैं, वो जमीन और इमारतों के कागजात दुरुस्त करें। ऐसा हो सकता है कि हर शहर में सारे अफराद, इमाम मसाजिद, मदारिस के जिम्मेदार सर जोड़ के बैठे और 2-3-4 वकला करें, जो माहिरीन है उनको करें, तैयार करें, और तैयार करने के बाद सब अपने अपने कागजात दुरुस्त करें। मसाजिद के कागजात, मदारिस के कागजात, अगर कुछ इमारतें बनी हैं तो उसका कागज भी आपके पास होना चाहिए। कल को जब वो आपसे राब्ता करें तो आप ये ना कहें कि तैयार करके देते हैं, कहें ये लो कागजात मौजूद है। आप दूसरों को बोलते हैं कि वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अम्मा वो तो करेंगे। आप किस कदर नुकसानात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, ये दस्तो बाजू बनाने की कोशिश करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी के साथ साथ नशा, जिसे मुनशियात हम कहते हैं, ये भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा महसूस होता है इसके पीछे भी मुनज़्ज़म साजिश है। ऐसा नहीं है कि हमारे नौजवान खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि नौजवानों तक सहूलत के साथ ये पहुंचाया जा रहा है ताकि नौजवान इधर बर्बाद हो और हमारी बच्चियां उधर बर्बाद हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैंने पिछले जुमे को मक्का मस्जिद में खिताब करते हुए एक अपील की थी, मशवरा दिया था। मैं चाहता हूं कि आज पूरे झारखंड और बिहार के जिम्मेदार उलमाए कराम स्टेज पर मौजूद हैं। मेरी ये अपील, मेरी ये गुजारिश आप हर घर तक पहुंचा दें। देखिए, मेरी उम्र के जो लोग हैं ना, वो सच्चे मानों में दो राहे पर हैं। यानी हमने अपने वालिदैन का हुक्म बेचूने चेहरा तस्लीम किया, उठ तो उठे, बैठ तो बैठे। लेकिन सच्ची बात यह है, जमीनी हकीकत यह है कि हमारे बच्चे अब वैसे नहीं हैं कि हम जो कहते हैं वो सुन ले। बैठो बोलो तो बैठे, उठो बोलो तो उठे, नहीं। हम दो राहे पर हैं। हमने जो सुलूक वालिदैन के साथ किया, अब आप अपने बच्चों से वो तवक्को न रखें। अब आपको बच्चों से दोस्ती करनी पड़ेगी, मजबूरी है, दोस्ती करनी पड़ेगी, करीब आना पड़ेगा, अपने पास बिठाना होगा। और एक तजवीज मेरी है, जिस तरह हर फैमिली का एक डॉक्टर होता है, कोई परेशानी हो फौरन फैमिली डॉक्टर को फोन करो। मेरी गुजारिश ये है, मेरा मशवरा ये है कि हर मुसलमान घर का एक फैमिली आलिम दीन होना चाहिए, जिसको आप किरदार में, अखलाक में बेहतर समझते हैं, आप उनसे राब्ता करें। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें आप नजरो न्याज करें, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि कभी कभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में उन्हें बुला ले और अहमियत घर वालों को सुनो। सब लोगों को मौजूद रहना है अदब के साथ। हमारे फैमिली के आलिम दीन आ रहे हैं और आप भी उनके सामने अदब से बैठे। मैं जरा गुफ्तगू रोक के कहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि उलमाए कराम मासूम है,
कभी नहीं कहा। ये भी इंसान है, कोताहियां हैं, लग़ज़िशें हैं, कमी है, बिल्कुल है। लेकिन याद रखें, अगर आपने अपने बच्चों के सामने इनका वक़ार गिरा दिया तो बच्चे इनकी बात नहीं मानेंगे। क्या बात है, क्या पैगाम है, नहीं मानेंगे। वाह 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 वाह, इसलिए अपने घरों में क्या कीमती पैगाम है, उलमाए कराम, अइम्माए कराम के हवाले से मनफी गुफ्तगू न करें, और अगर बच्चे करें तो उन्हें रोक दें, नहीं। और जब ये फैमिली आलिम दीन आए तो आप एहतमाम के साथ उन्हें बैठाएं, इज्जत के साथ बैठाएं। आप बैठें और कहें कि हजरत क्या हुक्म फरमाइए, और आप बेचुने चेहरा उनका हुक्म माने। क्यों? ताकि बच्चों को तरबियत मिल जाए, क्या बात, पूरे खानदान को तरबियत मिल जाए। क्या बात, आप इस तरह रिश्ता मजबूत करें। हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते हर महीने बुलाएं, चाय पे बुलाएं, नजराना न दें। हमारे उलमाए कराम नजरानों के मोहताज नहीं है, ये कुर्बानी देते हैं, अपनी जिंदगी वक्फ की है इन लोगों ने समझा नहीं है। आप क्या समझते हैं इनको? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बहुत मुश्किल काम है ये। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, पूरी जिंदगी के लिए दुनियावी इंजॉयमेंट से ये दूर हो जाते हैं, कुर्बानी देते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इन्हें बुलाएं, बार बार जब बुलाते रहेंगे, कोई मसला फंसा बच्चों का, बच्चियों का, बुलाएंगे आप, हजरत आ रहे हैं, हजरत के सामने रखो, क्या मसला है तुम्हारा, रखो, पूछो इनसे, बात करो। अच्छा, तुम इस्लाम के बारे में ये पूछ रहे थे ना, अब जरा इनसे सवाल करो ताकि ये तुम्हें जवाब दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वक्त अब भी है, आप अपने घर के लिए एक फैमिली आलिम दीन बना लीजिए।